अच्छा ये बताइए, आतिशी जी को आप कह रहे हैं आतिशी जी हिरणी है, आतिशी जी बेचारी हैं, आतिशी जी ने बाप बदल लिए, ये भाषा एक अपने विरोधी के लिए, एक महिला के लिए और एक सिटिंग सीएम के लिए क्या सही है? आप गुड क्वेश्चन। भी महिला है उससे पहले, और एक इस प्रकार का बहरूपिया अन्ना हजारे जी को लेकर आ गया कि जो बिल्कुल एकदम भ्रष्टाचार में देश डूबा हुआ था। खिलाफ कोई एक कंप्लेंट तो बताएं। ये मैं आतिक तो हूं नहीं कि मेरी डर की वजह से कोई कंप्लेंट ही नहीं कराएगा। ठीक है ना जी? नहीं, कंप्लेंट लेके पहुंची हूं इलेक्शन कमीशन के आपके परिवार के सदस्य जो है डरा धमका रहे हैं। इस देश में तो सबसे बड़ी पत्रकार जो है और सबसे बड़ी चैनल जो है न्यूज़ एंकर की वो है आज तक, और आज तक की जितने भी एंकर है वो तमाम सारे बड़े बड़े एंकर है, जानी मानी एंकर है। वो कोई किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन उनको पहचाना जाते हैं बिका हुआ मीडिया और गोदी मीडिया के नाम से। जनता भी उनसे बातचीत करने में कतराते हैं क्योंकि वो बिका हुआ मीडिया है। तो ऐसी में इस देश में और इस जमाने में है जैसे कि इस टाइम जैसे कि ईमानदारियों की बहुत ज़्यादा शंका कम हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ईमानदारी और लोगों की ईमान जो है लोगों की दिलों पर कहीं ना कहीं जिंदा है। तो आपको बता दें, ऐसी एक मीडिया ने बीजेपी की प्रवक्ता से इस तरह से सवाल पूछे हैं जो इतनी मिर्च मसाले लगे उनको क्या बताएं। तो आपको बता दें ये वीडियो जो है सबको देखनी चाहिए। वीडियो आपको मैं दिखाऊंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं दिल्ली की विधानसभा चुनाव जैसे कि तारीखों के ऐलान हो गए और ऐसी में उम्मीदवार उतारे गए। हर पार्टी की तरफ से हर कोई जो है उम्मीदवार उतार चुके हैं, और बीजेपी की तरफ से जो है एक जानी मानी चेहरा और जवान भी है, और वो शख्स जो है रमेश बिदुड़ी। तो रमेश बिदुड़ी को जो है कल का सीट से उम्मीदवार उतारे गए, और जैसे ही वो दिल्ली में एंट्री लिए उनको टिकट मिली है, वैसी जो है वो विपक्ष पर इस तरह से हमलावर हुए जो उनको क्या कुछ किस तरह से उनके ऊपर अपशब्द का इस्तेमाल करे, जैसे कि सड़कें प्रियंका गांधी की गालों जैसी होनी चाहिए, आतिशी ने बाप बदल दी, इस तरह के शब्दों की इस्तेमाल करे थे। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। ऐसे में रमेश बिदुड़ी इन तमाम सारे मामले में, इन तमाम सारे विवादित बयान पर जैसे कि हर कोई सवाल उठाने लगी, तो उन्होंने आखिरकार माफी मांग लिए। चैनल पर रमेश बिदुड़ी को बुलाए जाते और बहुत ही बुरी तरीका से जो है उनको धोया जाते। शब्दों का जो आपने इस्तेमाल करे हैं प्रियंका गांधी के लिए, आतिशी जी की बाप नहीं है वो, किस तरह से आपने उनके लिए शब्द यूज करा है, तो आपकी जो पार्टी में नेता है महिला नेता उनके लिए भी ये शब्द यूज करना चाहिए था। बाकी और भी महिला है, आप सबको इस तरह से देखते, सबके लिए ये शब्द आप इस्तेमाल कर सकते। और इस तरह से जो है उनसे सवाल पूछे गए जो रमेश बिदुड़ी के पास जवाब नहीं थे, वो एक तरफ अपने सवालों के जवाब को जो है एक तरफ लेकर गए। बाद में जो है वो मीडिया वाले पे जो एंकर थी न्यूज़ एंकर उस पर ही चलाने लगे, लेकिन उन्होंने कहा है जो आप मुझसे किसी भी लिहाजा में किसी भी भाषा में ऊंची आवाज़ में भी आप मुझसे बात कर सकते क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ। और क्या कुछ उनमें बेजबाजी हो जाते और किस तरह से उनसे तीखी सवाल, हालांकि सच्चाई हमेशा तीखा होते, कड़वा होते, कहते नहीं सच्चाई हमेशा कड़वे होते, तो इसी तरह से उनकी सवाल जो है सारी सच थी, इसलिए जो है उनको इस तरह की कड़वाहट लगे और वो तिलमिला उठे। और वो क्या सवालें थी एक बार आप भी सुनिए। 23 सालों में सेवा में ऐसी कौन सी कमी रह गई है कि बीजेपी सत्ता में वापसी ही नहीं कर पा रही, और इस बार ऐसा क्या कर देंगे कि वापसी हो जाएगी? देखो, इसमें कोई बीजेपी या बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी का हाईकमान दोषी नहीं है। इसमें क्या है कि 15 साल तक लगातार कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी, केंद्र में 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी उससे पहले, और एक इस प्रकार का बहरूपिया अन्ना हजारे जी को लेकर आ गया कि जो बिल्कुल एकदम भ्रष्टाचार में देश डूबा हुआ था, हर फील्ड में भ्रष्टाचार था। IRS ऑफिसर था, पढ़ा लिखा समझदार था, उसने एक कलाकार की तरह जो फिल्मों के अंदर तो इसीलिए अभी यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कोई मौजूद नहीं है कि आपकी बातों को काउंटर कर सके, तो इसलिए मैं आप ही अपनी चुनावी सभा में पढ़िएगा। आप उनको बुलाइए, बताइए कि 50 हम बुला रहे हैं उनको, आप ये सुनिए मेरी बात सुनिए। आपने जो ये 50 सीटें दी हैं बीजेपी को, अब 20 सीटें आप में कांग्रेस को कितनी दे रहे हैं और आम आदमी पार्टी को कितनी दे रहे हैं? कांग्रेस 4-5 सीटों पे आगे चल रही है, 4-5 सीटें जीत सकती है। आम आदमी पार्टी 13 से 17 सीटें जीत सकती है। 13 से 17 सीटें जीतेंगे। तो इसमें केजरीवाल जी अपनी सीट जीत जाएंगे? केजरीवाल हार रहे हैं। हार रहे हैं? अच्छा, परवेश वर्मा जी जीत रहे हैं। मनीष सिसोदिया? मनीष सिसोदिया जी हार रहे हैं। वो भी हार रहे हैं? हार रहे हैं। आतिशी बहुत बुरी तरह से हार रही हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? आप गालीबाज हैं, आप बदमाश हैं, आप डराते धमकाते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऐसा आतिशी और आम आदमी पार्टी के लोग आपके लिए कह रहे हैं। शुक्र है आपने कह दिया, वरना आप ही डिफॉर्मेशन डालता आपने मेरे को। दादागिरी निकाल दूंगा मैं। ये आपने बाद में ये कह दिया कि वो कहते हैं उनके पास बीइंग ए मिनिस्टर, बीइंग ए चीफ मिनिस्टर कुछ बताने के लिए है ही नहीं। आतिशी जी को पूछिए
कि कालका जी के अंदर पिछले 5 वर्ष में आपने कोई मील का पत्थर साबित हो जाए, ऐसा काम एक बता दीजिए। आप इसे पूछिए, उनके पास कुछ कहने के है ही नहीं कुछ कहने के लिए। तो जब 0 से 9 टकराती है तो कहीं ना कहीं 9 को मैं डैमेज करूं। आज लोगों की लोकप्रियता के कारण मुझे 3-3 बार विधायक लोगों ने बनाया। आज उसके कारण उनको मालूम है कि आतिशी जी लोगों की नजरों में 0 है, तो 9 से बार-बार टक्कर मारेगी तो 9 का कुछ ना कुछ डैमेज होगा ही होगा। नहीं। आप ये बताएं, मेरे खिलाफ देश के किसी कोर्ट की अदालत के अंदर कोई एक मुकदमा है क्या? मेरी तो केंद्र में सरकार नहीं रही, मैं तो विद्यार्थी परिषद के टाइम से 83 से काम कर रहा हूं, तो मेरे खिलाफ कोई एक मुकदमा तो बताएं। अगर मैं बदमाश हूं, मैं बैड एलिमेंट हूं, तो मेरे खिलाफ कोई एक कंप्लेंट तो बताएं। ये मैं आतिक तो हूं नहीं कि मेरी डर की वजह से कोई कंप्लेंट ही नहीं कराएगा। ठीक है ना जी? कंप्लेंट लेके पहुंची इलेक्शन कमीशन के आपके परिवार के सदस्य जो है डरा धमका रहे हैं। सबसे पहला वही झूठ बोल रही है वो, सबसे पहला वही झूठ बोल रही है। उन्होंने ठीक कहा है, कम से कम वो मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा है कि आप देशवासी सब मेरे परिवार के सदस्य हैं, तो वो मोदी जी का परिवार के सदस्य, मैं भी परिवार का सदस्य हूं, इसलिए मेरे सब परिवार के सदस्य है वो। लेकिन ये कहना कि आपके भतीजे, अरे भाई गांव में रहता हूं, गांव में मेरे कम से कम भी 435-40 भतीजे हैं। गांव का हर मेरे कजन ब्रदर, जितने भी गांव में समाज में लोग रहते हैं, लोग भी गांव के आने वाले होंगे, वो सब जो रिश्ते में भतीजे लगते हैं। मैं किसी का अंकल भी लगता हूं, किसी का मैं भतीजा भी लगता हूं। तो वो जो काम कर रहे हैं लोग, गढ़ी में काम कर रहे हो, जुलैना में काम कर रहे हो, भरतनगर में कर रहे हो, कार्यकर्ता हमारे, अगर उनको भतीजे कहते हैं इतना है कि तो मैं सौभाग्यशाली आप पहुंच जाते हैं। अच्छा ये बताइए, आतिशी जी को आप कह रहे हैं आतिशी जी हिरणी है, आतिशी जी बेचारी हैं, आतिशी जी ने बाप बदल लिए, ये भाषा एक अपने विरोधी के लिए, एक महिला के लिए और एक सिटिंग सीएम के लिए क्या सही है? आप गुड क्वेश्चन। भी महिला हैं। सोमनाथ भारती जी की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, राज्यसभा की सांसद को घर में पिटवाया गया, वो महिला नहीं है? वो महिला है ना? मतलब वो भी करें, तुम भी करो और बेचारी महिला मर जाए। मतलब तुम हेमा जी, एक मिनट सुनिए ना, उनका गलत करने से क्या आपका गलत सही हो जाएगा? आप बोलना, लेट मी कंप्लीट। अगर हेमा जी के बारे में टिप्पणी की जाए तो तब किसी मीडिया में किसी कम्युनिस्ट प्रवृत्ति के लोगों ने कभी नहीं कहा कि एक महिला का अपमान हुआ है। नरेश सोलंकी, अगर हेमा जी के बारे में बोला जाए तब सारी मीडिया चुप रहे, देश चुप रहे। आपको वो महिला नहीं है। आलोचना हुई तब भी सवाल पूछेंगे सर, क्या आपको लगता है? अच्छा चलिए, एक क्लिप दिखा दो मुझे अपने चैनल पे, एक क्लिप दिखा दो मुझे। तो मुझे लगा कि जब हेमा जी के बारे में टिप्पणी हो सकती है तो मैं भी अपने लोगों को उसी प्रकार का एग्जांपल दूं। मुझसे पहले सारी बातें कही गई हैं, मैंने नहीं कहा। पहले आप कह रहे हैं जो कहा आपने वो सही कहा, तो फिर माफी क्यों मांगी? नहीं, मैंने कहा अगर किसी को दर्द हुआ है मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। मैंने कहा अगर ठीक था तो वापस लेने की जरूरत नहीं। अगर कोई हाथ होता है, हेमा मालिनी के गालों के लिए भी कहिए ना। अगर कोई आप प्रियंका गांधी क्यों हेमा मालिनी के गालों के लिए भी कहिए, वसुंधरा राजे के गालों के लिए भी कहिए, सबके लिए कहिए। फिर अगर मैडम आप ये इतना आवाज शाउटिंग करके मुझे प्रोवोक करना चाहती हैं? नहीं, पूछ रही हूं आपसे। नहीं तो धीमी करके आवाज बात करो ना। पूछ रही हूं मैं आपसे। मैं उसी भाषा में आवाज दूंगा। तो कहेंगे आप महिला के साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, महिला तो पुरुष के साथ कोई भी व्यवहार कर रहे हैं। नहीं, आप पत्रकार हो, आप कोई भी आप जिस भाषा में जवाब देते हैं आप दे सकते हैं। फिर आप नहीं कहेंगे। तो आप सबको क्या लगे, लेकिन लोग कहते नहीं हैं बिका हुआ पत्रकार है, लेकिन बिका हुआ पत्रकार सिर्फ कुछ है, लेकिन अभी भी ऐसी ईमानदारी पत्रकार बहुत सारी देश में है। ऐसे पत्रकारों के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो भी आपकी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि इसी तरह की वीडियो अपडेट आप तक पहुंचे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।